होता है, ये क्या होता है? गोपनीयता, यानी कि कंप्यूटर सुरक्षा में जो गोपनीयता है उसका अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर, अब आपको आंसर करना है। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। जो एनक्रिप्शन तकनीक है वो एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। अब डैश में क्या होगा? परफॉर्मेंस होगा, सिक्योरिटी होगा, विश्वसनीयता होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं। ध्यान से आपको आंसर करने हैं, तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब आएगा। समझिए, एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। एनक्रिप्शन जो तकनीक है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है ना। एनक्रिप्शन आप अगर एनक्रिप्ट कर देते हैं, उसको भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? वो एक प्रकार से उसमें लॉक लग जाता है, सिक्योरिटी उसमें हो जाती है ना। उसमें एक सुरक्षा का एक कवच उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें, आपने क्या किया, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके फ्रेंड के पास भी एक मोबाइल फोन है, और अब आपके पास क्या है? आपके मोबाइल में डेटा खत्म हो गया, आपके मोबाइल में डेटा खत्म हो गया। अब आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, आप इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से क्या बोला? आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भैया ऐसा करो, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड से आपने क्या कराया? हॉटस्पॉट ऑन कराया, और आपने अपना वाईफाई ऑन किया और आपने उसको कनेक्ट कर लिया, है ना। तो आपने क्या हुआ? आपके मोबाइल में भी इंटरनेट चलने लगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर इस व्यक्ति ने जो अपना हॉटस्पॉट ऑन किया है, इस व्यक्ति ने अपना यहां पर एक पासवर्ड डाल रखा था। इसमें क्या किया? इसने अपने नेटवर्क को एनक्रिप्ट कर दिया था। मींस इसमें अपना जो इसका नेटवर्क था उसमें इसने क्या किया? पासवर्ड लगा दिया था। अब आपने यहां पर जैसे ही इसका जो हॉटस्पॉट आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वहां पर क्या हुआ? वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है ना। तो जब ये व्यक्ति आपको पासवर्ड देगा तभी आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आपका नेट चल पाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये नेटवर्क सुरक्षा है, नेटवर्क की सिक्योरिटी है। अगर ये व्यक्ति पासवर्ड नहीं डालेगा और अपना हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो आप तो चलाएंगे, लेकिन साथ में अगर इसके रेंज में कोई और भी व्यक्ति होगा तो वो भी इसका नेट एक्सेस कर सकता है और वो भी इंटरनेट यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो एनक्रिप्शन तकनीक है वो क्या करती है? किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाती है। अगर आप नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसमें उसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनक्रिप्शन तकनीक को आप बोल सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क को क्या करती है? सिक्योरिटी को और बेहतर बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमेशा, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है? किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन कंट्रोल, या फिर डेटा एक्सेस कंट्रोल, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको बताना है और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरा क्लास करेंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी और बहुत सारे आपको नए नए क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब करना है। कौन सा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा सी, डेटा एक्सेस कंट्रोल। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है? तो यहां पर हो जाएगा डेटा एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन पूछा है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता, व्यवधान, परिवर्तन, या फिर ऑल ऑफ दीज। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? गोपनीयता है। यहां पर ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है गोपनीयता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, आईओटी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंटरचेंज ऑफ थिंग्स, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आईओटी का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए आईओटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगला क्वेश्चन पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है? नॉलेज, प्लानिंग, बोथ, या नन ऑफ दीज।
तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें नॉलेज भी शामिल है और प्लानिंग भी शामिल है, यानी कि यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ। ठीक है, ए और बी दोनों यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है? निम्न में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है? ऑप्शन क्या है, सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम डिजाइन। ठीक है, कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है, सिस्टम डिजाइन ये सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, ईडीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ईडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए कौन कौन करेगा कमेंट में बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको जल्दी से जवाब भेजना है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है ईडीआई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक, या ऑल ऑफ द अबव? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है? तो ध्यान रहना चाहिए आपको, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक सभी शामिल हैं, सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा है, IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है IaaS का फुल फॉर्म। तो यहां पर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है? कौन सी सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंस्टाग्राम। ठीक है, कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है? तो इंस्टाग्राम आपका जो है वो इमेज और वीडियो पर आधारित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? आपको बताना है स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करें, लोगों के स्थान पर रोबोट, अत्यधिक मशीनें, या इसमें से कोई नहीं? तो स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना है आप, कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम में जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करे उसे कहते हैं स्मार्ट फैक्ट्री, है ना। तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करे। अगला क्वेश्चन पूछा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं, यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, सिक्योरिटी पैचेस। ऑप्शन पहला आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है, फिजिकल प्रॉब्लम, मानवीय समस्या, सत्यापन की समस्या, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या क्या है? यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, सत्यापन की समस्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रान, आईपीएल, या फिर लिस्प, यानी कि कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है यहां पर ऑप्शन डी, लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखना है आपको। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन पूछा है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहां स्टोर करते हैं? बैंक अकाउंट में, फ्लॉपी डिस्क में, वॉलेट में, या पॉकेट में? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहां स्टोर करते हैं, कौन सा आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का?
तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वायलेट में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, क्रीपर वायरस को अंततः डैश नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था। अब यहां पर कौन सा जवाब है, दी बीपर या दी रिपर या फिर दी सीपर या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रीपर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SMIME। ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ध्यान रखना है। तो यह एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा है, कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या हैं। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, जल्दी से आप सभी को जवाब करना है। और यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है, क्रेडिट कार्ड, NEFT, चेक या ऑल ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है हार्डवेयर फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन या ऑल ऑफ दीज। तो डेटा सुरक्षा खतरों में क्या शामिल है। डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है प्राइवेसी पर आक्रमण, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, प्राइवेसी पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। ट्रू है कि फॉल्स। एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। तो बिल्कुल यहां पर ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, HTTP, ठीक है, www.xyz.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है। ये एक एग्जाम्पल वेबसाइट लिया गया है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है कि HTTP www.xyz.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है। ट्रू है कि फॉल्स। कौन सा यहां पे जवाब होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा कई वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो आप HTTPS देखते होंगे, है ना। आप क्या देखते होंगे, HTTPS देखते होंगे, तो वहां पर वो होता है सिक्योर। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S जहां लग जाता है वहां पर वो साइट आपकी सिक्योर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, RPA का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ट्रेंड माइक्रो एक है प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वायरस प्रोग्राम है, या इसमें से या फिर ऑल ऑफ दीज सभी। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी या फिर हरमैन हॉलरेथ, या इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर है यहां पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को। ठीक है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। वायरस जो है वो एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। ट्रू है कि फॉल्स।
तो यहां पर ये बिल्कुल ट्रू है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन है, PAAS का पूरा नाम, पास, तो इसका फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। तो इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला आपका यहां पर